It's now time to address Vastu for peace and prosperity. This will be addressed by the world-famous Swami, Dr. Manjula Anand. The host on this set is Dr. Satish Misra. Come on close. Let's take a look. नमस्कार, वास्तुशास्त्र के इस एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर मंजुलकांत द्विवेदी या स्वामी मंजुलानंद जी उपस्थित हैं। इन्होंने आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो हमको सुख, समृद्धि और शांति का रास्ता दिखाती है। और इसमें आपका पुनः स्वागत है स्वामी जी। अब पिछले एपिसोड में आपने रिमीडियल वास्तु के बारे में कुछ बताया था, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आप क्या रेमेडीज हो सकती हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किसी भी बने बनाए मकान में वास्तु दोष को हटाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई अच्छे प्रयोग किए हैं, उससे इसका हल हो सकता है। जैसे कि पहले एपिसोड में मैंने जो है वाइब्रेशनल मेडिटेशन के बारे में बताया था। इसके चर्चा तो कभी आगे करेंगे, लेकिन और जो हमारे रेमेडी हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं आज। देखिए, पहला एक सबसे आसान सा उपाय है कि हम लोग दीवारों का ऑरा चेक करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से कलर की कमी है, और उस कलर की कमी को दूर करने के लिए उसी कलर से संबंधित पेंटिंग वहाँ पे लगा देते हैं बना करके, और उसका सब्जेक्ट भी उसी प्लेस के जो नक्षत्र होते हैं या जो तत्व होता है उसी के हिसाब से होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर जब वो कलर हो जाता है तो जो कलर की ऑरा में कमी होती है वो उससे पूरी हो जाती है। जैसे कि आप देखें, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोग संगीत सुनते हैं तो आपके कान में मधुर ध्वनि जाती है, तो अगर आप उस समय दुखी भी होते हैं तो वो सुंदर संगीत, मनभावन संगीत सुनने के साथ ही आपका मन अच्छा हो जाता है और आप काफ़ी प्रफुल्लित महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई पेंटिंग को देखते हैं तो हमारे मन में वैसे ही विचार पैदा होते हैं। इसीलिए वास्तु में कभी भी हिंसा वाली पेंटिंग लगाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अगर हम युद्ध की या हिंसा वाली पेंटिंग लगाएंगे तो हमारे मन में हिंसा की भावना होगी पैदा। इसी तरह से आपको मैं कुछ पेंटिंग और भी दिखाता हूँ। देखिए, अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि 3 पेंटिंग्स हैं। इसमें पहली पेंटिंग में जिसमें आपने अग्नि देखी है, ये हमारे साउथ ईस्ट कोने में जब अग्नि तत्व की कमी होती है तब वहाँ पे स्थापित किया जाता है। इसमें हमने आग दिखाई है और पीछे हमने वायलेट कलर दिखाया है, और इसमें अग्नि देवता भी हैं पीछे से बैकग्राउंड में। तो ये कलर जो है ये अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। उसके बगल में जो बीच वाली पेंटिंग है वो पृथ्वी तत्व के लिए है। आपने देखा कितना हैवी स्ट्रक्चर है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो हैवी स्ट्रक्चर के कमांड करती है, और ये साउथ वेस्ट या साउथ में लगाने के लिए होती है। इसमें हमारे पत्थर हैं जिससे कि हैवीनेस होती है। उसके बगल में आपने देखा एक पेंटिंग है जो कि पीले रंग में है, और उसमें नियाग्रा फॉल है और उसमें गुरु यंत्र भी बना हुआ है। ये पेंटिंग हमें गुरु की कमी को दूर करने का रास्ता दिखाती है। गुरु हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, हमें संपन्नता देता है और हमें धन के नए रास्ते खोलता है। तो जब व्यक्ति के ऐसी समस्या होती है तो वहाँ पर हम ऐसी पेंटिंग की स्थापना करते हैं। स्वामी जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई रेमेडियल वास्तु के बारे में। आजकल मैं किसी भी घर में जाता हूँ या इंडिया में, भारत में, यहाँ पर तो मैं पेंटिंग के बजाय फ़ोटो देखता हूँ आदमियों के चेहरों के, फैमिली की। तो उनको चेंज करना चाहिए या नहीं, फ़ोटोएँ तो लगाई जा सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फ़ोटोएँ कहाँ पे कौन हो ये अधिक महत्वपूर्ण है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए,
कभी भी मृत पुरख है, जो आपके पितृ हों, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके चित्र कभी भी उत्तर या पूरब की दीवार पे नहीं लगाने चाहिए। उनको हमेशा दक्षिण की दीवार पे लगानी चाहिए। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा और भी कई बात हैं कि चित्र कहाँ पे कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पर इतनी बात तो हो नहीं सकती है, इसलिए। बहुत ही सुंदर। और आपका कोई वेबसाइट वगैरह है जिस पे कुछ अगर हम जानना चाहें? नहीं, वेबसाइट तो मेरी दो हैं। एक है वेबसाइट www.manjulanand.org और हमारी दूसरी वेबसाइट है www.vastustashastri.org। बहुत ही सुंदर। वहाँ आप जाकर के कुछ पता कर सकते हैं, इनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ। इसके अलावा भी कोई और रेमेडीज हैं जो हम प्रैक्टिकल वे में यूज कर सकते हैं? अब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली बात तो यह है कि हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। अगर आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछेंगे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी उसका उत्तर दूं। अब जहां तक और रेमेडी की बात है तो हम आपको पिरामिड के बारे में बताते हैं। हमारे पिरामिड के द्वारा बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। आपने चित्र में देखा, ये यहाँ पे 9 पिरामिड हैं। ये अपने घरों को ऊर्जित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। इसको कोई योग्य वास्तु कंसल्टेंट पहले एनर्जाइज करता है और उसके बाद ये बहुत अच्छे काम करने लगते हैं। तो इसका मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बात मैंने आपको बताई। इसके अलावा हमारे स्फटिक के यंत्रों के अलावा तांबे के बने हुए यंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप जैसे हमारे चित्र में इस समय आपको दिखाई दे रहा है कि इनके सामने मंत्र चैंट करने से हमको काफ़ी फायदे होते हैं। हमारे भारतीय वैदिक विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी यंत्र। हम यंत्र का चित्र एक आप देख रहे हैं, तो ये श्री यंत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमें काफ़ी फायदे होते हैं। आपको ये बता दूं कि रुद्राक्ष हमारे लिए काफ़ी चमत्कारिक काम करता है। अगर हम किसी विद्वान के बताए हुए रुद्राक्ष पहनेंगे तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और इससे हमारे वास्तु दोष हमको बहुत कम असर करते हैं। हाँ, आप इसके अलावा चित्र में देख रहे हैं कि एक वस्त्र है जो कि विशेष प्रकार से उसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये हम लोगों ने वस्त्र बनवाए हैं, इनमें हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाई है और ये हमें पूजा करते समय पहनने से काफ़ी फायदे होते हैं। इसमें हमने अपने हिंदू धर्म के और बौद्ध धर्म के ऑस्पिशियस सिंबल हाथ से कढ़वा के बनवाए हैं और जब ये लोग 1 महीने तक इसकी कढ़ाई करते हैं तब बराबर मंत्र की रिकॉर्डिंग उस कमरे में हुआ करती है। इस तरह से इनके हर स्टिच में एक मंत्र का समाहित होता है और जब ये वो कुर्ता पहन के लोग पूजा या मेडिटेशन करते हैं तो ये कई गुना अधिक फलदायी होता है। स्वामी जी, आपने बड़ी अच्छी बातें आज बताई हैं और इन 5 एपिसोड में इतना अच्छा गागर में सागर भर दिया है। और आपने बताया कि सुख, समृद्धि और शांति का रास्ता वास्तुशास्त्र से भी है। और वास्तुशास्त्र में कुरीतियाँ वगैरह हैं, दोष हैं, उनको भी निकालने का, हटाने का सब तरीके के तौर तरीके उपलब्ध हैं जी। तो अब ये रेमडीज वगैरह आपकी वेबसाइट से अगर कोई सवाल हो तो इनकी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट एक बार फिर से बता दीजिए। हमारी वेबसाइट है www.manjulanand.org। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manjul.dwivedi@gmail.com और हम हर समय आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। आप हमें कभी भी ईमेल भेज सकते हैं। ये सब वेबसाइट पे है, आप इनका पता होता, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। नमस्कार।